अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर न्यूज़ के साथ आज के गुड मॉर्निंग शो में हम बातें करेंगे प्यारी प्यारी सी। मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के गुड मॉर्निंग में बाकायदा हम बात करेंगे सुबह के हवाले से। चूँकि जब संडे के बाद मंडे आता है तो मंडे चूँकि वर्किंग डे होता है, संडे को फ़न किया होता है, संडे इज़ अ फन डे। तो इसी हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि संडे किस तरह से लोग जो है मनाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनके बारे में आपको बताऊं कि वो बहुत अच्छे से सिंगर हैं और इनकी क्वालिटी ये है, स्पेशलिटी ये है कि यंग एज में इन्होंने गाना भी सीखा। बचपन से गाने का शौक़ था। क्या क्या गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं या इसके अलावा दूसरा गाते हैं, इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। इनका नाम है जनाब ज़ुहैब अहमद खान साहब। अस्सलामुअलैकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ज़ुहैब मुझे ये बताइए कि आपको गाने का शौक़ बचपन से है, अब स्टार्ट हुआ या फैमिली वाइज ये आप लोगों का ट्रेंड चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, फैमिली वाइज तो कुछ भी नहीं था, बस शौक़ था और शौक़ ने इस लाइन पे लिया है और अब चल रहे हैं, शोज़ वगैरह होते हैं, कर रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है? हम अक्सर औकात देखते हैं ना, सिंगर्स जो बन रहे होते हैं या तो उनको फादर की तरफ से ये एक टैलेंट मिल रहा होता है या मदर की तरफ से टैलेंट मिल रहा होता है। ये एक ज़ाती तौर पे शौक़ होता है। कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, कुछ को कॉलेज में जाके पढ़ता है और कुछ वॉशरूम सिंगर भी होते हैं। आप कौन से वाले सिंगर हैं? वेल, ये तो सुनने के बाद पता चलेगा कि वॉशरूम वाले हैं या नहीं हैं, लेकिन मदर की आई थिंक उनकी सपोर्ट, वालदा की फुल सपोर्ट रही और मामा ने इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने हमेशा बस कहा कि बस ठीक है, तुम ये कह रहे हो, ठीक है, सही कह रहे हो, बेहतर कह रहे हो। अच्छा, मदर की सपोर्ट थी, फादर की सपोर्ट नहीं थी सिंगिंग में? द रीज़न वाई डैड नहीं, इस Okay. वजह से। हाँ जी, तो लेकिन मामा ने प्रॉपर सपोर्ट किया। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बोला कि यस, यू डू योर लेवल बेस्ट, लेट्स सी कि क्या बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपके सामने होगा। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई कि आज मैं यहाँ कोहिनूर के इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी जैसे कि आप मुख्तलिफ शोज़ में बाकायदा आते रहे, मेरे भी शोज़ में आते रहे और इसके अलावा दूसरे शोज़ में भी आप आते रहे हैं, तो ये बताइए कि एजुकेशन, स्टडी पे साथ साथ सिंगिंग करना, साथ साथ स्टडी भी करना, तो प्रॉब्लम नहीं हुई? फील नहीं हुआ कि यार ये बड़ा मुश्किल सा काम है, मैं कैसे करूँगा दो काम? बिल्कुल प्रॉब्लम होती है फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा लगता है कि हम जैसे पता, लेकिन आपको पता है जब एक शौक, जब एक चीज़ का पता है कि आपने करना ही ये है, तो एजुकेशन तो साथ साथ चलानी पड़ेगी ना। अब फिर जाहिर सी बात है, अगर सिंगिंग बात है, स्टडी के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। तो बस सिंगिंग में मेरा ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं प्रॉपर टाइम दूं, अपने वोकल को प्रॉपर टाइम दूं, रिहर्सल्स करूं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने स्पेशली अपने बनाए हुए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स का ऐसा सर्कल है जहां हम बैठते हैं, मैं रियाज़ वगैरह करता हूं उनके साथ बैठकर। बहुत सारे दोस्त मुझे सुनते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे मेरे फीमेल्स और मेल फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो मतलब आप ये कह सकती हैं कि ये बचपन से जो शौक था अब आके ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोगों ने सपोर्ट करना अब ज़्यादा शुरू कर दिया। वो सुनने के बाद ही मैं, बेहतर ये है कि अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जब आप सुनेंगे उसके बाद मिट्टू नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, ये बताइए मुझे कि पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। ओके, और आगे अभी जारी है? अभी आगे इंशाल्लाह हमको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि आपने ये जो गाने का सिलसिला है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अक्सर औकात अगर हम देखें बच्चों को, चिल्ड्रन जो है वो बचपन से ही उल्टा सीधा गा रहे होते हैं और उन्हीं में से बच्चे ऐसे सिंगर निकल आते हैं जो हमारे स्टार्स बन जाते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा थे? मुझे एक इससे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी वालदा कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटा सा था, ऑलमोस्ट लाइक कह लिए कि कुछ मंथ्स का, तो मैं ना वो चारपाई का पाया पकड़ के ना, तो मैं बड़ा ज़्यादा शेक करता था। अच्छा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और बड़े सुर में बड़ा खूबसूरती से के साथ में बड़ी लय में कहता था। अच्छा। तो ऐसे मेरी खाला बोलती थी कि ये जो है ना तेरा बच्चा, ये अभी थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर देखिए इसने कैसे कैसे गाने गाने और ये गाना गाएगा। अच्छा, बचपन से ये मतलब वो बचपन से वो कुछ होते थे लोगों को, मतलब फील आ जाती है ना, तो उन लोगों को फील आ गई मेरे बड़ों को। अब उन्होंने कहा जी कि अब ये तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो आप भी लाकर ये है कि आप ये कह सकती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर लेते हैं, अच्छा कोशिश करते हैं कि बेहतर ही करें।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है नाजरीन कि हम ज़ुहैब से तो बातें कर रहे हैं, लेकिन आज के मॉर्निंग शो में हम मिली नगमे भी सुनेंगे और हम अच्छे अच्छे से गाने भी सुनेंगे, और गाने हम वो सुनेंगे जो मैं फरमाइश करूंगी ज़ुहैब से, क्योंकि हमें ज़ुहैब का टैलेंट भी सुनना है, ज़ुहैब के जो सॉन्ग्स हैं उनको एंजॉय भी करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हम ज़ुहैब आपसे एक अच्छा सा मिली नगमा सुन लें, क्योंकि अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो आपका मिली नगमा बड़ा हिट हुआ था, बड़ा देखा गया, बड़ा सुना गया, उसकी वीडियो बड़ी प्यारी थी। तो क्या ख्याल है, हो जाए? जी जरूर, बिल्कुल। अच्छा जी, ए वतन प्यारे वतन, ये मिली नगमा जो है ज़ुहैब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, जरा स्टार्ट कीजिएगा। ए प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना मौसम, तू नवारोज ठिकाने लगा सरमाया है ज़बरदस्त सा मिली नगमा जो है वो ज़ुहैब हमने आपका सुना। ना सिर्फ आपका मिली नगमा बहुत प्यारा था, बल्कि उसकी फुटेज जो आप खुद भी इंजॉय करके सुना रहे थे अपने नाजरीन को, वो भी बहुत मज़े की थी। बहुत अच्छा आपने मिली नगमा जो है वो गाया है। अच्छा, ये बताइए कि मिली नगमे और सॉन्ग्स दोनों को एट अ टाइम साथ लेकर चलते हैं? बिल्कुल, टाइम की मुनासबत से। अब हाँ। जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त था और आप बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थी जब मैंने परफॉर्म किया। बिल्कुल। मोस्टली मेरे जितने भी शोज़ होते हैं, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि शो की मुनासबत से, वक्त की मुनासबत से, जो वो मन चल रहा है उसकी मुनासबत से कुछ देख देख के, हाँ यार शो क्या है, इवेंट्स के हवाले से पता हो, बिल्कुल फिर उससे रिलेटेड ही गाता हूँ कि जहाँ पता हो यार यहाँ शौक पब्लिक का पता है कि यहाँ डांस करना, तो बस कोई फास्ट सॉन्ग्स हो गए। और जहाँ पता है कि पब्लिक ने, जैसे आप जैसी खूबसूरत लड़कियां बैठी हो कि जिन्होंने सिर्फ सुनना प्यार से, तो फिर वहाँ पर जो है वहाँ पर रिलैक्स होकर सुकून से कोई अच्छे अच्छे जो दिल को छू जाएं ऐसे गाने। अच्छा, अक्सर औकात ये देखा गया है ज़ुहैब, आप भी और नसरीन आपसे भी बात करूंगी कि आजकल की जो यूथ है, नौजवान नस्ल जो है, वो ज़्यादातर जोर देती है क्लासिकल पे। अगर हम अपने बड़ों की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा तारीख पे चले जाएं, थोड़ा सा बैक चले जाएं, अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाएं, तो वो जो गाने सुना करते थे वो बड़े स्लो मोशन में गाने हुआ करते थे, उनकी शायरी ज़रा चेंज होती थी। आजकल की शायरी की बात करें तो हमारे बड़े ये कहते हैं कि जी आजकल की जो शायरी है वो बड़ी, म्यूज़िक भी बड़ा तेज़ होता है और शायरी में वो दम नहीं है जो हमारे दौर की शायरी में दम था। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सिंगिंग को वर्सेटाइल समझकर करना चाहिए। ओके। एक जॉनर में आपको नहीं स्टक होना चाहिए। जो घराने हैं ना, जो बड़े बड़े घराने हमारे पाकिस्तान में, नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, बड़े बड़े जो नाम है सिंगिंग के हवाले से, बिल्कुल, तो वो लोग जो हैं वो एक उनका अपना जॉनर है और वो उसी जॉनर में वो लोग अच्छे लगते हैं। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम ज़रूर गाएं, प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें, और आपको पता है प्रैक्टिस करने से, रिहर्सल करने से हर चीज़ आ जाती है। अच्छा, मैं भी एक एंकर हूँ, मैं भी एक मेज़बान हूँ, मेरा भी कोई ना कोई आइडियल होगा कि भाई वो जो एंकर है वो बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए कि मैं उसको फॉलो करूँ, उसका ये स्टाइल है, उसका ये स्टाइल है। इस तरह हर इंसान, डॉक्टर जो होता है वो भी फॉलो किसी ना किसी को कर रहे होते हैं। तो एज अ सिंगर आपको कौन सा सिंगर पसंद है? एज अ सिंगर अगर आप पूछ रही हैं तो सबसे पहले तो मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा। फिर उन्हीं के स्टूडेंट बड़े मुश्किल सिंगर है सोनू निगम साहब। अच्छा। और पाकिस्तान में आपको पता है कि सजाद अली साहब। हाँ, कमाल, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त गाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे सिंगर्स को मैं सुनता हूँ और उनको कोशिश करता हूँ
कि इनके ही ऑनर में रहकर ऐसे ही सॉफ्ट सिंगिंग करूं। कोशिश होती है, बाकी आपको पता है कि जाहिर सी बात है, इंसान तो कोशिश ही करता है, और कोशिश अगर लगन के साथ करे तो फिर वो कम से कम आज नहीं कल नहीं तो कभी ना कभी अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाता है। आपने जिस तरीके से कहा कि रफ़ी जो है वो आपके फेवरेट सिंगर है, सोनू निगम जो है उन्होंने पाकिस्तान में भी गाया, पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार गाया, तो क्या मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आप ऐसे सिंगर तो नहीं बनने वाले जो पाकिस्तान को छोड़ जाएं, बाहर चले जाएं? बिल्कुल, देखिए सोनू निगम की जहाँ तक आपने बात की, उन्होंने बिल्कुल पूरे नेशन के लिए गाया। हाँ, वो बेसिकली तो इंडियन सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने पूरे हर जिधर भी दुनिया में जहाँ पे भी लोग रहते हैं वो सोनू निगम के फैन हैं। सही। सोनू निगम का कोई गाना आप प्ले करते हैं, पब्लिक जस्ट लाइक वाओ, यू नो, कि मतलब एक चीज होती है, अट्रैक्ट कर जाती है फौरी। अब यही चीज हमारे अंदर, हम यंगस्टर्स के अंदर आनी चाहिए। मैं अपने जितने भी मेरे यंग फैलोज हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये कहता हूँ यार कोशिश क्या करो, पुरानी चीजों को अडॉप्ट करो। हाँ। पुरानी चीजों को अडॉप्ट करके उसको यूटिलाइज करो न्यू चीजों में। ठीक है, नई चीजों में यूटिलाइज करोगे, देखो क्या आता है, क्या बनता है। हाँ। बड़ा बड़ा ही होता है, छोटा छोटा ही होता है। हाँ, क्या बात की आपने। बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये चीज जब हम लोगों में आ जाएगी तो मेरा ख्याल में मोहब्बत, प्यार, हर चीज में, वो सिर्फ एक सिंगिंग नहीं, वो रवैयों में भी, वो हर चीज में। अब मॉर्निंग शो है, आप कर रही हैं, आपका रवैया, आपका बिहेवियर, हर चीज पूरी दुनिया देख रही है और लोग आपको अडॉप्ट कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं हाँ यार, आप ज़ुहैब बैठा हुआ है, ज़ुहैब गा रहा है, ज़ुहैब को तो सिर्फ सुनेंगे, सही, लेकिन आपकी बातों पे ज्यादा गौर कर रहे हैं। तो ये चीज है कि हम एक आइडियल पर्सनालिटी बने पब्लिक के लिए। लोग सबसे पहले बिहेवियर जो है वो हमें चेंज करना चाहिए, अगर ठीक नहीं है, और बिहेवियर ही आपका जैसा होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्डअप होगी, और आप जो बातें करेंगे उसके असरात भी उस हद तक होंगे। बस कोशिश करनी चाहिए सॉफ्ट होगा कि मोहब्बत को बांटें, लोगों में प्यार बांटें। अब जिसने प्यार, जो प्यार के काबिल होगा वो प्यार लेगा, जो नहीं प्यार के काबिल होगा वो आपको ठुकरा देगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ईद गुजरी है, बिल्कुल गुजरी है, और ईद के हवाले से बताइएगा कि ईद के हवाले से भी कुछ स्पेशल गाया, कोई पार्टीज अटेंड की, कोई पार्टीज अरेंज की? बारबेक्यू पे अक्सर लड़के जो हैं वो गा रहे होते हैं, अक्सर सुना गया, एक तरफ बारबेक्यू हो रहा था, एक तरफ सिंगिंग हो रही होती है। बॉयज की अगर हम बात करें, कैसा गुजारा आपने ईद का? मैंने ये ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारी, और फैमिली के साथ, क्योंकि मेरा उससे पहले शोज थे, 14th को थे, उससे बाद कुछ डेट्स में मेरे शोज थे डिफरेंट प्लेसेस पर। तो इस वजह से मैंने कोशिश ये की कि मैं पार्टीज को साइड पे रख के अपनी फैमिली को टाइम दूं। तो फैमिली के साथ मैंने प्रॉपर टाइम गुजारा है। तीनों दिन फैमिली को दिए? तीनों दिन फैमिली को दिए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं तीनों दिन बाहर, मतलब बहुत कम निकला हूँ, बहुत कम गया हूँ। लेकिन इन्हीं दिनों में बहुत अच्छे लोग भी मिले, ईद में भी मिले। और आपको पता है, अराउंड पीपल व्हेन यू गो आउटसाइड आपको लोग मिलते हैं। तो पब्लिक तो ऐसी है जी, और आई विश के इसी तरह पब्लिक रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम सियासत के हवाले से थोड़ी सी जरा बात कर लें, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है उसको पाकिस्तान के हालात जो है, एक उम्मीद पैदा हो रही है, एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बदल रहे हैं। और आपने देखा होगा, अब तो बड़े क्या बच्चे भी कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, स्पेशली आई एम थैंकफुल टू, मेरी बिल्कुल आंटी देख रही होंगी, सीमा इनवार साहिबा, पीटीआई की है, वो बिल्कुल उनका ताल्लुक है, समझ लें। ये उनकी मोहब्बत है कि वो लास्ट अभी 14th को मैं वहाँ जब मैं परफॉर्म कर रहा था, शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड उन्होंने यही मिली नगमा 2 दफा रिपीट करवाया। सही, एक दफा तो मैंने गा दिया, उन्होंने दूसरी दफा फिर रिपीट करवाया। उनसे पूछा, मैंने खुद पर्सनली पूछ लिया कि मैम मतलब क्या ऐसी वजह बनी? उन्होंने कहा योर वोकल, योर वॉइस। तो ये मोहब्बत। और अगर आप बात कर रही हैं हमारे पाकिस्तान की, तो इस वक्त ऐसे इंसान की ज़रूरत थी हमारे, जो सच बोले, सच का साथ दे। और आई होप इंशाल्लाह के इमरान खान के लिए हमारी तो पूरी उम्मीद है, यंगस्टर्स की क्या, आई थिंक इस वक्त हमारे एल्डर्स भी सारे लोग यही कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इंशाल्लाह कुछ करेंगे, कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। आपको लगता है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए। हम अगर अपना ईमान पुख्ता करेंगे किसी चीज़ पर, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ कन्वर्ट होगी, बेहतरी की तरफ आएगी। हाँ। अगर हम यही सोच के बैठ देंगे नहीं जी उन्होंने ये कर दिया, जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने गलतियां कर दी। ज्यादा सियासी गुफ्तगू की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इस सियासी गुफ्तगू का मकसद भी आवाम को शऊर देना होता है, आवाम को फ्रेश करना होता है, आवाम के अंदर मोटिवेशन पैदा करनी होती है। तो आप क्या कहेंगे ज़ुहैब के? कुछ लोग ये कहते हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, जिनका ताल्लुक क्यू लीग से है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है,
वो लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई ऐसे दावे तो हर लोग जो इक़्तिदार में आने से पहले करते हैं, तमाम लीडर्स करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी किए थे, ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनका व्यू जो है वो ज़रा चेंज है बाकियों की निस्बत। अगर इनकी हम करप्शन की दास्तानें सुने, कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा है कि पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा किया जाए, ना कि पाकिस्तान कशकोल लेकर घूमता फिरे दुनिया में। तो ये एक चीज़ ऐसी है। और उससे बड़ी बात कि पाकिस्तान जो है उसके 22वें वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा इमरान खान साहब सेलेक्ट हुए हैं, और वो सेलेक्ट हुए हैं जो ऑलरेडी एक स्टार थे। नो डाउट। मतलब क्रिकेट में एक इंसान अपना नाम बनाता है, हाँ। और वो फिर एक हम सब लोगों में एक उम्मीद पैदा करता है कि मैंने जैसे क्रिकेट में आपको वर्ल्ड कप जितवा कर दिया, इसी तरह पाकिस्तान को बेहतर बनाकर ये जितवा कर दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी है। ऐसे मौक़ियात हैं, ऐसी जॉब्स लाइक जो बेसिकली वो वादे कर रहे हैं कि मैं जॉब्स दिलवाऊंगा, ये वादे नहीं है, ये सच है। और ये देखिएगा, ये बाय द टाइम ऑफ पीरियड ये इम्प्लीमेंट्स होंगे, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट्स नजर आएंगे। और बात आप कर रही थी काफ पी ए बी, मैं तो कहता हूँ सारे लोग अब ABCD सारी छोड़ दें, सारी ABCD खत्म कर दें, और बस एक चीज याद रखें कि वी आर मुस्लिम, वी आर पाकिस्तानी। और फिर बी आ नेशन लाइक आप निकलें, और फिर देखिए आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें, जो काम कर रहे हैं उसमें दिल लगाएं, बरकत अल्लाह डालने वाला है, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। तो फिर इमरान खान क्या कोई भी आपकी सीट पर ऊपर टॉप पर अच्छा इंसान बैठा होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ ही जाएगा। अच्छा, सियासी बातें तो हमने काफ़ी सारी कर ली, दोबारा से आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं, सिंगिंग की तरफ आते हैं। रफ़ी, आपने कहा कि आपके फेवरेट सिंगर हैं, यकीनन आपके भी हैं, हमारे भी हैं, और बेशुमार लोगों के हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमें ज़रा कोई गाना गुनगुना के सुना दें, दिल हो गया तेरा दीवाना। नहीं, वो मोहम्मद रफ़ी साहब का नहीं है, दिल हो गया तेरा दीवाना, दिल हो गया तेरा दीवाना वो पाकिस्तानी एक सॉन्ग है, तो वो मैं सुनाता हूँ, दिल हो गया तेरा दीवाना। और ये मैं डेडिकेट भी सीमा जी को ही करता हूँ, क्योंकि उनका फेवरेट सॉन्ग लग रहा है वो आपकी बहुत फेवरेट है, और ये उनका फेवरेट सॉन्ग है दरअसल। अच्छा, चले जी स्टार्ट करें। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। हाँ, अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझे सा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। जबरदस्त गाना तो आपने बहुत अच्छा सुनाया। मुझे बताएं, दिल किसका दीवाना हुआ है? पूनम शर्मा। पूनम शर्मा का हो गया? पूनम शर्मा। फिर मेरे ख्याल से रसाई और हसूल बहुत मुश्किल है। देखें जी, इंडस्ट्री में काम करना है तो फिर किसी ना किसी के साथ तो तो मैंने कहा चले ऐसे नाम ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, बहुत अच्छा गाते हैं आप माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाते हैं, और विदाउट म्यूजिक गाना बहुत मुश्किल सा काम है जो आपने हमें करके दिखा दिया, और इतनी यंग एज में करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और मंजिलें आप तय करें, इतनी मंजिलें आप तय करें कि हम आप तक पहुंचते पहुंचते कहें कि बहुत लंबा रास्ता हो गया। आमीन। अपनी जिंदगी का कोई अच्छा सा वाकया सुनाइए। अच्छा सा वाकया 2006 में जब मैं इंडिया गया, इंडिया में परफॉर्मेंस के लिए गया। परफॉर्मेंस के लिए एग्जैक्टली। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट बना वो होता है कि यार बॉर्डर क्रॉस करोगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इंडिया में परफॉर्म करना बहुत बड़ा चैलेंज के अलावा एक बहुत बड़ी ऑनर की बात थी कि आप एज अ पाकिस्तानी जाकर, और इतना अच्छा क्राउड,
और वहाँ मैंने जवाद अहमद का तब नया नया गाना साडा कलियां जी लगदा इना ढोलना, अच्छा ऐसा जीना नहीं तेरे बिना ढोलना, हाँ, हाँ। पंजाबी सॉन्ग है उनका। तो अच्छा। वो नया नया तब मेरे ख्याल में रिलीज हुआ था, ठीक तो है। मैंने वो गाना जाके इंडिया में परफॉर्म किया। तो आई थिंक वो मेरे एक ऐसी मेमोरेबल बात है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। ठीक है। तो मेरी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है कि जो मैंने बहुत अच्छा गुजारा। आई हैड अ ग्रेट टाइम इन इंडिया, द पीपल वर सो वेल, they are very good, very creative, very good by nature, everything। आप कह लीजिए कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि खुद फील हुआ कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। वाओ, And even I was very young। जबरदस्त। I was very young at that time, तो मतलब बिल्कुल बच्चा सा था। लेकिन ये है कि वैसे अभी भी मैं बच्चा ही हूँ। अच्छा। तो मतलब उस वक्त की मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो तो एक मोहब्बत थी। और फिर सेकेंडली जो मैं आपको बताया था प्लेटफॉर्म, कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे मिले जिनकी वजह से मेरी एक बेस बनी। अच्छा। मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे समझा कि यस, उनमें से जिनका मैंने नाम लिया नो डाउट पूनम, वो हैं, वो डिजर्व करती हैं। उन्होंने बहुत मुझे फोर्स करती हैं, आप गाया करो, यू नो। शी इज इन मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और जो आपकी प्रॉपर मोटिवेशन करता है मेरे ख्याल से वो शख्स कभी भूलता ये चीज होती है मोटिवेशन। आपको अब देखिए, अब्रॉड से एक इंसान बैठा हुआ आपको इतनी मोहब्बत दे रहा है, हाँ। राइट। फिर पाकिस्तानियों में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, लाइक उसमें अली है, उसमें इमरान है, हाँ। और मेरी बहुत प्यारे फ्रेंड पिंकी। हाँ, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ ताकि वो देख रहे हैं, वो पक्का पक्का देख रहे हैं, वो बाद में मेरी क्लास लेंगे। हाँ भाई, भी बैठे हुए थे और नाम नहीं लिया। अच्छा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देख लो भाई, तुम सबके नाम ले दिया, जिसका नहीं लिया कोई मसला नहीं। ओके, हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, जिस तरीके से हम अपने सियासी हालात की बात करते हैं, हम सिंगिंग के हवाले से बात करते हैं, तो सिंगिंग के हवाले से जहां पर बात की जाए तो आप क्या समझते हो कि ये प्रोफेशन यकीनन सख्त है, मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल चाहिए आप लोगों के, जो सुर निकालने और वो था थई वाला भी एक सिलसिला होता है आप लोगों का, राग निकालने, सारे गामा वाला सिलसिला होता है। तो आप क्या समझते हो कि ये प्रोफेशन बॉयज के लिए ज्यादा मुश्किल है या गर्ल्स के लिए ज्यादा मुश्किल है? मैं समझता हूँ ये प्रोफेशनल किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, अगर तो वो उसको इस प्रोफेशनल का थोड़ा सा भी पता है। अच्छा, मीन्स कि अब आप इतनी अच्छी होस्ट हैं, मुझे होस्टिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता आपका काम, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जिसका काम उसको साझे। एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी है। अच्छा। इसकी शॉर्ट फॉर्म यही है कि भाई आप जो काम में आप बेहतरी समझते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत सॉलिड हैं, आप वो काम करें, कोशिश करें और देखें, फिर इंशाल्लाह बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। काम में तो फिर बरकत, जैसे आपके काम में बरकत ही बरकत हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चलें अब नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ आते हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं तो हम खूब एंजॉय करें आज का मॉर्निंग शो। खूब चिटचैट हो, खूब गाने शाने हो, खूब मली नगमे हो, और मिली नगमे से हमने स्टार्ट किया। अच्छा ज़ुहैब, अब आप हमें सुना दें अपनी आंखों में बसाकर। वो बिल्कुल यही रफी साहब का गाना है, मोहम्मद रफी साहब का, अपनी आंखों में। और ये लेकिन सुनाना जरा लंबा सा है, मजे का। ओके, ये मेरी मदर का फेवरेट सॉन्ग भी है, तो मामा आप मुझे बिल्कुल देख रही होंगी। जबरदस्ती ज़ुहैब जो है वो अपनी मदर को ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, अपनी आंखों में बसाकर। बहुत खूबसूरत गाना, आप भी एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करती। जी ज़ुहैब। अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसाकर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर
कोई इकरार करूं, साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जबरदस्त Thank you very much. जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत Especially अच्छा मेरी ज़ुहैब। माम के लिए था, मेरी ममा वो उनको बहुत पसंद है मोहम्मद रफ़ी साहब, और वो मुझे अच्छा। बड़ा फोर्स करती है कि बस ओल्ड सॉन्ग गाया करो। अच्छा तो मैं इसलिए फिर कभी कभी जब अच्छा, इस गाने में मैंने एक चीज पर्सनली नोट की ज़ुहैब, यकीनन गाना तो आप अच्छा गाते हैं, हम सुन भी रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं, आपके फैंस भी हैं बेशुमार, लेकिन ये गाना अपनी आंखों में बसाकर जो आपने सुनाया है, इसके अंदर आपके जज्बात भी शामिल थे, और वो जज्बात आई थिंक सो चूंकि मदर को डेडिकेट कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैं आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो रीड कर रही थी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं अपनी मदर को। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि आई रियली लव यू एंड बस मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप ही हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज आपकी दुआओं की वजह से इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो है वो मुझे बिल्कुल मिल रहे हैं, और स्पेशली इसी के साथ मैं कोहिनूर का थैंकफुल हूँ कि कोहिनूर ने इतनी मौका अच्छी दिया। काविश यंगस्टर्स के लिए, यही चीज़ तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है। अच्छा ये तब्दीली की कमी थी कि यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा था। अच्छा। आपके पास वही एक टैग्स जो थे, जिनके वीडियोस थे, बस वो आकर बैठते थे। ये चीज़ है, आई थिंक कोहिनूर को भी इसका क्रेडिट जाता है, नो डाउट। बिल्कुल, नो डाउट कोहिनूर को तो पहले क्रेडिट जाता है जो हमें Definitely. मौका देते हैं अपने नाजरीन के साथ, अपने बिल्कुल। नेशन के साथ, न सिर्फ बात करने का बल्कि अपनी पर्सनल चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल करते हैं, ऐसे हम अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं, हम अपनी ईद, शबरात, बड़ी छोटी हर चीज यहाँ बैठ के अपने नाजरीन के साथ गुजारते हैं ना। बिल्कुल। तो यकीनन पहला क्रेडिट जो है वो तो कोहिनूर न्यूज को ही जाता है। अच्छा ज़ुहैब, कौन कौन सी एल्बम्स मुस्तकबिल में आने वाली हैं? क्लासिकल हैं, स्लो सॉन्ग्स हैं? क्योंकि मुझे सिंगिंग के बारे में कोई इतना खास इल्म नहीं है, तो जरा जहां मैं गलती करूं आप मुझे ठीक कर देना। नहीं, आप अभी तक कुछ आपने गाया ही नहीं है, तो मैं आपको ठीक क्या करूं? आप तो कुछ गा ही नहीं रही हैं, आप तो सिर्फ बोल रही हैं, और आप इतना अच्छा बोल रही हैं तो फिर मैं खुद ही चुप कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ चले, नहीं, अब आपने चुप नहीं ताकि करना। आपके फैंस जो है वो नाराज ना हो। जी लेकिन जो आपने बात पूछी है उससे सिर्फ मैं Albums. इतना ही बोलूँगा कि कोशिश करनी चाहिए, हाँ स्ट्रगल करें, जो है। काम में बस दिल लग गया बस करें, और अच्छा, इंशाल्लाह और दिल उसका- लगा के करें। दिल लगा कर Okay, करें, ठीक टिका है। कर करें, और अपनी ख्वाहिश से बढ़कर करें, ख्वाहिशात रखें। और जहाँ तक एल्बम्स का आपने मुझसे अच्छा, पूछा कि- एल्बम्स पे भी बात करते हैं हम ज़ुहैब, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो गया। Okay, sure. छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और इस छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम भी आ चुके, आप लोग भी आ चुके होंगे, और ज़ुहैब भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ुहैब, एल्बम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो कौन सी एल्बम आ रही है, कौन सी कंप्लीट हो चुकी, किसके बारे में इरादा रखते हैं कि यार ये काम जो है जल्दी करना चाहिए? मेरा पहला सॉन्ग कंप्लीट है, जिंदगी। ओके उसका टाइटल मैंने रखा है जिंदगी, और लाइफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक हर है। किसी इंसान का एक एम होता है जिंदगी से रिलेटेड कोई काम करे। हाँ जब तक लाइफ है, जिंदगी है, तब तक सब कुछ है। तो मेरे बिल्कुल। पहली एल्बम का नाम भी जिंदगी है, और बहुत जल्दी जबरदस्त। इंशाल्लाह वो मार्केट में आप लोग ज़रूर सुनेंगे। और इसके साथ साथ डिफरेंट जो मैंने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अभी कंपनीज के साथ कर रहा हूँ, और होपफुली कि आगे भी इसी तरह प्लेटफॉर्म्स मिलते रहेंगे, और वहाँ पर भी काम बहुत करते सारे रहोगे। काम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। बातें ये तुम कभी ना भूलना, बहुत अच्छा एक गाना है। बिल्कुल।
और यकीनन अच्छा है, तो हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं और बहुत से लोग और भी सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आप जरा अपनी आवाज़ में सुना दें। जी ज़रूर। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे या हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम उसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जागी भी है रोई भी है, आंखें ये रातों को मेरी, क्यों हर घड़ी मिलके तुझे लगती रहे बस तेरी कमी, हम तो ना समझे तुम ही कहो, हम तो ना समझे तुम ही कहो, क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जबरदस्त, बहुत अच्छा ज़ोहेब। अच्छा, एक गाना तो आपने अपनी मदर को डेडिकेट किया था, ये किसे किया ये आपने बताया नहीं है हमें। मेरा ख्याल में ये मैं डेडिकेट कर देता हूँ। किसे? सोच के नहीं करना? नहीं सोच के नहीं, बिल्कुल यूं देखें, यूं शुर गया पूनम को। अच्छा, पूनम आपको बहुत अच्छी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और मुझे बहुत ज्यादा अल्लाह करे इंकरेज बहुत करती हैं, चलती रहे, सलामत रहे, मजीद मजबूत हो, मजीद फले, मजीद फूले भी साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि ये दोस्तियां जो होती हैं ना, ये बड़ी नाजुक होती हैं, और अच्छे दोस्त मिलना ये किस्मत की बात होती है। आप कुछ लोगों पे बिलीव तो करते हो, लेकिन वो वैसे नहीं होते, ठीक है, तो बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं जिंदगी में, तो ये सारी लाइफ। अच्छा, बैड एक्सपीरियंस का बड़ा अच्छा अपने पॉइंट जो है वो आज गुफ्तगू के दौरान ही इस्तेमाल हो गया, और बैड एक्सपीरियंस के हवाले से जहाँ पर बात करें तो मेरी ये ज़ाती तौर पे राय है, मे भी आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी अपने नाज़रीन के साथ, ज़ोहेब आपके साथ, कि जो बैड एक्सपीरियंस होता है, मैं कहती हूँ उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं होती। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हम उससे सीखते हैं, हमें एग्जाम्पल मिलती है, हमें समझ में आता है कि यार यहाँ पे मैंने ये काम गलत किया था, मेरा बैड एक्सपीरियंस था, और मजीद जो है उस पर मैंने ये काम नहीं करना। क्या ख्याल है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैड एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है और सीखकर ही कुछ बनता है। हाँ। और जब आप कुछ बनते हो तो फिर आप दिखते हो, और जब चीज दिखती है तो डेफिनेटली वो फिर बिकती भी है। तो फिर यही चीज है कि उसका जो पहले टर्निंग पॉइंट है वो बैड एक्सपीरियंस ही है। हाँ। कि आपके लाइफ में बैड एक्सपीरियंस छोटे मोटे होने चाहिए, ताकि आपको स्ट्रगल जो एक वर्ड है सिर्फ एक अल्फाज की हद तक ना रह जाए,
हाँ हाँ। उसके मायने भी आपको पता हो कि हाँ यार मैंने मेहनत करनी है, मैंने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, मोहब्बत से पेश आना है, लोगों का बस दिल जीत लेना है किसी ना बिल्कुल किसी ठीक तरह। कहा। और सोनू निगम कोशिश है। आपके जो है फेवरेट सिंगर है, मेरे भी फेवरेट सिंगर है। अच्छा, सोनू अब सोनू निगम का आपने हमें गाना सुनाना है, कौन सा सुना रहे हैं? सोनू निगम का एक बहुत फेवरेट मेरा उनका, मैं समझता हूँ कि मैं उन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं गा सकता, लेकिन डर क्यों लग रहा है? वो बस अपने फेवरेट सिंगर की बारी आ गई ना, अब डर लग रहा है, अब पता चल रहा है यार अब कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब, क्योंकि उनसे बड़ा सिंगर, उनको गाना No आई doubt, थिंक ये जी, बड़ी singer ऑनर की की बात होता थी है। मेरे लिए। Exactly. तो सोनू निगम Exactly. का एक सॉन्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। अच्छा सा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है वो। हाँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको सताए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसा रहन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत अच्छा। सोनू निगम साहब, ये बड़ा खूबसूरत उनका गाना है। हाँ। और मुझे एक्चुअली बहुत, मैंने आपको बताया ना, आई लव सैड, रोमांटिक, स्लो थीम्स के सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, स्लो ज्यादा अच्छे मुझे भी लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है, लव टू सिंग। मैं कहता हूँ अच्छा, ये कि बड़ी ऑपोजिट चीज हो गई। यूथ है जो हमारी, हाँ यंग जी। जनरेशन जो है, जैसे आप हैं, मैं हूं और भी लोग हैं, इनको ज्यादातर फास्ट सॉन्ग्स पसंद है, और इतने फास्ट होते हैं कि उसके अंदर बोल क्या रहे हैं ये कम सुनता है, और जो म्यूजिक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं बताया था आपको अभी सबसे पहले जब प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको एक बात की थी, और शायद आपको याद भी हो, कि हर चीज़ एक हिसाब से अच्छी लगती है। हाँ। वक्त के हिसाब से मुझे कोशिश मैं ये करता हूँ कि जिस जॉनर में मैं अच्छा गा सकूँ ना, जिसमें मुझे ये लगे कि हाँ यार मेरी ये डिमांड इस जॉनर में बढ़ रही है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको ही फॉलो करूँ, और उसी में कंट्रोल, अपने वोकल का, अपने हर चीज़ कंट्रोल उसी में रखूं। ठीक है। मैं ये जंप ना करूं कि मैं ये कहूं कि जी मतलब आज आपने काली शर्ट पहनी हो तो मैं क्यों ना आज काला जोड़ा गाऊं, हाँ, और मैं गा भी सकता हूँ, ठीक है, और मैं गा भी दूंगा, लेकिन हमने सुनना नहीं है वो। लेकिन वो मेरा जॉनर नहीं है। बात ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं उस जॉनर में गाता नहीं हूँ। और अच्छा, आप इंडिया भी गए थे, सिर्फ टाइम बिल्कुल। जरा शॉर्ट है। जी जी जरूर। सॉरी, मैं चाह रही हूँ कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा गाने भी सुने, और जी, गपशप जी। तो हमारी चल ही रही जी, है। जी, जरूर। जवाद अहमद का गाना आप गाकर आए थे जब इंडिया परफॉर्म करने के लिए गए थे, तो जरा वो हो जाए। हाँ जरूर, पाकिस्तान में भी हो जाए, हाँ। इंडिया में तो आप गा रहे हैं। सजना दूर
तेरे कोल आके वसना ए गले याद रखना ए गले याद रखना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना न कट्टन दिना लंगे रात कलम कली मैं बेजार ते अखा लाइया मोती लड़ियां वांगू चढ़िया तू गयो समंदर पार ते हरदम आवे तेरी याद ते पल पल ताने देंदिया ने मेरी सखिया आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नहीं ते मर जाऊंगी तेरे बिना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना तू जान वेले में को वादा ले आसी कि मैं रोवा ना तेरे बिना हंजुआं दे वेले तेरी अखियां दे वेड़े हुन लग गए ने मैं की करा आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नहीं ते मर जाऊंगी तेरे बिना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया आपने। फिर सही कर दी। Thank you. बहुत अच्छा आपने Thank you very इसमें much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने Thank you टाइम very much. निकाला, आज Thank you की very सुबह जो है वो आपने हमारे साथ गुजारी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई Thank you मैसेज very देना much. चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कोहिनूर के एज़ यूजुअल, जैसे मैंने पहले भी अभी बोला और हमेशा बोलता हूँ कि एक ऐसा चैनल जो हमेशा यंगस्टर्स को मौका देता है और मौके दे रहा है। थैंक यू कोहिनूर कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं और हमेशा अच्छे सिंगर्स को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके बिठा देते हैं। एक मैसेज जो मैं अपने दिल से देना चाहूँगा अपनी यूथ को, अपने यंगस्टर्स को, जो कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि अदब से आदाब होता है, अदब से आदाब होता है और ज़िंदगी में वही चीज़ इंसान की कामयाबी का हिस्सा बनती है जिसमें अदब हो। तो अदब को पहले रखें, इंशाल्लाह आदाब आपके पास खुद चल के आएगा और आप खुद उसके पास चल के जाएंगे और जब डेफिनेटली हगिंग होगी तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और यही प्यार आई थिंक हमें सबको बांटना चाहिए। बिल्कुल। एंड थैंक यू मेरे सब दोस्तों का, जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया एंड स्पेशली थैंक्स टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ज़ुहेब, आप यहाँ पर आए, आपने अपनी सुबह जो है वो हमारे साथ यहाँ पर गुजारी और बहुत अच्छे अच्छे से गाने भी हमें सुनाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो अपने इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जो अभी मजीद भी करनी थी, लेकिन आपको पता है कि टाइम ज़रा शॉर्ट होता है। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।